अच्छा जी, राइट ऑफ यूज 2010 412 माइनस 103, ये वाली 309 कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 1 साल की। अब आप क्या पसंद करेंगे? बीवी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पसंद करेंगे? ये बीवी है ना, अब पुत्र पीवी थी, ये बीवी बन गई। अब ये राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू है ना, कैरिंग अमाउंट सीए, बीवी सीए की बात है, बीवी सीए बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट। अच्छा, बहुत टफ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 412, अब आप क्या पसंद करेंगे? बीवी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पसंद करेंगे या कॉस्ट में से कम डेप्रिसिएशन माइनस करना पसंद करेंगे? बीवी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पसंद करेंगे। बीवी को बुलाएं, बीवी आ गई फिगर माइनस, या बीवी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें या कॉस्ट पकड़ के उसमें से 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। आ जाके वही जवाब आना है यहां पे 206। एक तो आप ले गए एक नहीं, बैठ जाओ ना, ये मिटाना है ना। जी, नॉन करंट लायबिलिटीज, लीज लायाबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ, नहीं पहले हेडिंग दे दें, करंट लायबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटीज। जी, हाथ खड़ा करके मुझे बता दें इधर क्या फिगर आनी है। हाथ खड़ा करके इधर क्या आनी है? लड़ लो। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि 1 जनवरी 10 को लीज लायबिलिटी क्रिएट किस पे हुई थी? 412 पे। 412 में से कितनी लायबिलिटी हमने 2010 की शाम को 5 बजे लीजिंग कंपनी और बैंक बंद होने से पहले पे कर दी? 412 में से 89। तो मेरे कंधों पे बोझ कितना रह गया है? कंधों पे बोझ कितना रह गया है? 320। अब 323 अगर आप ऐसे शो कर दें तो ये तो पता नहीं अब चलेगा या नहीं चलेगा कि डू इट योर सेल्फ, यानी करंट नॉन करंट में अलग अलग कर लो, बाकी मैं कम कर छड़े अपना, तो ये भी शायद नहीं चलेगा। यानी उससे कहें ना खुद अलग अलग कर लो, अब इतना भी इतने भी। तो 323 इज माई लाइबिलिटी। क्रिएट कितने पे हुई थी? 412 पे। रिवर्स कितने से हुई? पेएबल कितने? अब 323 के टोटे करने हैं, यानी इसको करंट और नॉन करंट में अलग अलग करना है। एंट्रीज भी करके देख लें बेशक। ROU डेबिट, LL क्रेडिट। LL में गया 412, फिर LL डेबिट 89, तो कैरी डाउन कितना पड़ा रह गया? अब 323 में से
कितना पे होना है 2011 में। मैं खड़ा किस साल के एंड पे हूं? 10 के एंड पे 11 क्या है? करंट। और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नॉन करंट। तो इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31 12 10 की रात, डरने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31 12 10 की रात, तो जो 11 में पे करने हैं वो क्या है? करंट। और जो 12 13 14 15 में पे करने हैं वो नॉन करंट। अब मुझे बता दें 31 12 10 को खड़े होके 11 में कितना पे करना है, और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 में 225। इसको 11 की पेमेंट्स को डाल देंगे करंट में, क्योंकि मैं 10 की बैलेंस शीट बना रहा हूं, और 12 की पेमेंट्स और 13 की पेमेंट्स को डाल देंगे। लेकिन इन दोनों की जगह हम ये उठा लिया करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। उठाएंगे आप भी? जी उठा लीजिएगा। तो इसको कहां डालेंगे? करंट में। इन दोनों को नॉन करंट में। इसने अगले साल ही करंट मार देना है, इसने बाद में करंट मारना है, तो इसको करंट में डाल देंगे, इन दोनों को नॉन। लेकिन इन तीनों का टोटल 323 ही आना चाहिए। इसके लिए हम एक तारीखी फिक्रा बोलने लगे। वो तारीखी फिक्रा ये है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। ये साथ वाले के दाएं कान में बोलें 2 दफा, फिर बाएं कान में बोलें 2 दफा, जल्दी। लाइन लगा दो, हाथ दो कि लाइन लगा दो। कॉन्सेप्ट की मत मरवा दी, लाइन लगा दो। ये कॉन्सेप्ट है जी, लाइन लगा दो, लाइन लगा दो। बोले 31 12 10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31 12 10 की पेमेंट के थल्ले यानी नीचे, 31 12 10 की पेमेंट के नीचे, पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का मतलब है कि ये पे हो गया, ये पेबल नहीं है। डीप थल्ले पे हमारा ज्यादा फोकस था। 31 नीचे 31 12 10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करो? 31 12 10 की पेमेंट के नीचे 31 12 10 की पेमेंट ये 31 12 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। अब 11 वाली तुरंत, 11 वाली सारी, 11 वाली 2 3 भी हो सकती हैं। सेमी एनुअल के सवाल भी शुरू होने हैं, शुरू 11 वाली पेमेंट के नीचे, 11 वाली 31 12 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 11 की पेमेंट्स किस में चली गई और 12 13 की नॉन करंट में। तो ये वाला प्याला भी बुला लें, प्याले 98 225। अगले साल की बैलेंस शीट बनाने में आप मुझे हेल्प आउट कराएं। अगले साल की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? स्केल पकड़ने से साथ वाले से, और 31 12 11 की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दें। फुटा कहते हैं, स्केल कहते हैं आप लोग? फुटा रखा करें अपने पास। कभी कभी साथ वाले को ने तो कुछ नहीं कहा, मारना नहीं, आजकल तो दिखाना ही काफी होता है। कहीं बड़ी उम्र वाले खुदा ना खास्ता गीबत कर रहे हो तो मजे से बैठे रहते हैं उधर, या उठ के चले जाते हैं? उठ के चले जाते हैं, माशाल्लाह।
कैसे माशाल्लाह जबरदस्त लोग आने लग गए हैं दुनिया में। कई बड़े तो मान भी जाते हैं, आप प्यार मोहब्बत से जरा बात बदल दें, चलें छोड़ें, अम्मी खाला की क्या बातें करनी, फुफ्फो की क्या बातें करनी, छोड़ें, अम्मी खाला ही नहीं है। ये इस वक्त बताना जरूरी नहीं है, पर्सनल इंफॉर्मेशन देना। अच्छा, आपके दोस्त ने अल्हम्दुलिल्लाह पीआरसी से लेकर आज तक कभी गिबत नहीं की। अच्छा, अब आप ये बताएं, बैक बाइटिंग कहते हैं अंग्रेज। अब आप ये बताएं कि अब किस साल की बैलेंस शीट बननी है? 31 ना, याद करो ना, इधर देखो, याद कर रहे हैं। 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 31/12/11 की पेमेंट ढूंढे, जरा कुछ तेज निगाहें चाहिए। 31/12/11 की पेमेंट पे उंगली रखो आके, जल्दी भाग जाओ। 31/12/11 की पेमेंट, इधर से मेरा हाथ पकड़ो, चलो अब उधर 31/12/11 की पेमेंट, चलो 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 चलो, क्या सही फिगर पे हाथ रखना, खुदा के लिए लगा लगाओ हाथ, ये चीज बस लगाई रखो। 31/12/11 की पेमेंट हो गई है। इसके नीचे जरा लाइन लगाएं, नीचे राइट हैंड से पकड़ें, इसके नीचे जरा लाइन लगाएं, लाइन लगाइएगा सही तरह। अब जो इसे ना देखो, अब जो वो गुस्से में आ गया, अब जो 12 में पेमेंट्स होनी है उनके नीचे प्याली बना दो, जो 12 में पेमेंट्स होनी है। भाई जो आते हैं ना नए नए टीचर, वो इस तरह पढ़ाते हैं बच्चों, 23 मल्टीप्लाइड बाय 4, पता चल रहा है बच्चों? 23। और जब टीचर जरा पुराने हो जाते हैं फिर इस तरह, तो नए टीचर आए हैं इस तरह, ये प्याला 18 को टच कर रहा है। अच्छा, अब उसके नीचे प्याली बनाओ, नॉन करंट के नीचे, ठीक है। इसको लिखें यहां लाके, स्टेप 1 टीचिंग में। चले उधर उधर थोड़ा सा चेयर ऐसे, पहले करंट लिख दो। ये डंडा कहां से है? अपनी तरफ से डंडा मिटाओ, डंडे को। भाई हमारे इलाके में आए हो, हमारे रूल चलेंगे, चलें जाएं। ओके, अच्छा जी, अब हम बनाएंगे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू दी स्टेटमेंट्स। आपको जो सफ़ा बांटा गया है उसमें ये रिक्वायरमेंट डली हुई है। ऑनलाइन के लिए जो मैं अपलोड करूंगा उसमें भी ये रिक्वायरमेंट डली होगी। वो मेरे पास जो वर्जन है इस सफ़े का, उसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं डली हुई। तो रिक्वायरमेंट नंबर सी हमारी है कि आप क्या बना दें, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पॉइंट नंबर सी क्या लिखा हुआ है जी? प्रिपेयर नोट्स टू दी स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नोट बनाना है। अच्छा, ये नोट बनाना आप लोगों को आता है? ये देखें, असल में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन मांगती हैं। जैसे लोग कहते हैं ये पापा क्या है, ये राइट ऑफ यूज क्या है, तो हम उनको जाके कहते हैं देख लो नोट नंबर 18 में, जाके देख लो नोट नंबर 19 में कि ये ROU क्या है। तो जब लोगों को समझ नहीं आ रही होती और हमें भी समझ नहीं आ रही होती, तो हम क्या बनाते हैं, उसके लिए नोट बनाते हैं। और नोट में जाके हम समझाते हैं कि ये ROU क्या है। मिसाल के तौर पे नोट नंबर 19 हम देखेंगे जाके, जिसमें हमें 62 मिलियन के ROU एसेट्स नजर आ रहे हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं? हम क्या देखने जा रहे हैं? कायदे आजम का मिजाज मैंने
हम क्या देखने जा रहे हैं? नोट नंबर 19। ये नोट नंबर 19 कर लो गालते पढ़ लो कान। पैकेजेस लिमिटेड, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट नंबर 1, लीगल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस तो नहीं होता ना कंपनीज का, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ये तो नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 इंशाल्लाह आपको फाइनल अकाउंट्स में बताएंगे, बहुत लंबा होता है। नोट 3 इन्होंने वो 4 किया हुआ है। नोट 4 तकरीबन ये 20-25 सफ़ों पे चलता है। नोट नंबर 4 ये भी इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। नोट नंबर 4। अच्छा, हम कौन सा नोट ढूंढने जा रहे थे? नोट नंबर 19। ये किसका नोट है? पीपी का। कॉस्ट, एडिशन, ट्रांसफर, क्लोजिंग अकोमोडेशन, डिप्शन फॉर बीवी। तो ये वो बीवी एंड पे आके बिल्कुल क्लोजिंग कैरी डाउन, सारे व्हीकल्स, फर्नीचर। ये तो किसका नोट है? पीपी का, नोट नंबर 18। लेकिन हम कौन सा नोट ढूंढने जा रहे हैं? नोट नंबर 19, राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज, ये तो उसी तरह का नोट हो गया। कम्युलेटेड एब्सेंट का ओपनिंग कितने हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितने हैं, कैरी डाउन कितने हैं, और वो बीवी आप देख आए थे अभी थोड़ी देर पहले। आरओयू की बीवी याद है कितनी थी? 62 मिलियन। तो ये उसकी बीवी थी, और उन्होंने बताया हुआ है कम्युलेटेड एब्सेंट कितनी है, ब्रॉड डाउन कितना है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है, कैरी डाउन कितना है। ये किससे मिलता जुलता नोट है? पीपी से मिलता जुलता नोट है। तो पीपी से मिलता जुलता नोट हम इंशाल्लाह बनाने लगे हैं आरओयू का। तैयार हो जाए, अगला सफा निकाल लें, साथ वाले को साइड पे कर दें, दीवार के साथ लगा दें उसको। बेटा ठहरो, अब मैं खुद बताऊंगा। बैठ जाओ, बैठ जाए। मैं अच्छा जी, बैलेंस शीट में क्या चीजें आनी है और पी&एल में क्या चीजें आनी है याद कर लें, क्योंकि घड़ी के 12 बज गए हैं। पी&एल में आना है इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन, और बैलेंस शीट में आना है आरओयू और लीज लाइबिलिटी। 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का मतलब ये होता है कि ये पे हो गया, तो अगले सारे पे ए बल हैं, पे ए बल हैं, तो अगले सारे पे ए बल हैं, पे ए बल हैं, पे ए बल हैं। तो कितना कैरी डाउन आ रहा था पे ए बल का? 225। उसमें से कितना पे हो जाना है 12 में? 2011 के लिए 12 क्या है? 12 क्या है? करंट। और 2011 के लिए 13 क्या है? लेकिन उसको हमने यहां से उठा लिया। तो अब पी&एल और बैलेंस शीट को मिटा देते हैं, और अब हम क्या बनाने लगे हैं? नोट्स। लिखें जी, एमटीएल नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड या एज ऑन? पक्की बात, फॉर ईयर एंडेड। चलें, एमटीएल नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। अभी एक साल का ही बना लेते हैं। मैं फिलहाल 31 दिसंबर 2010 तुमिनो 10। हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दें या राइट ऑफ यूज दें? राइट ऑफ यूज, मेहरबानी। नोट का नंबर जो मर्जी कर लें, नोट नंबर 19 कर लें, 20 कर लें, 17 कर लें। नोट नंबर 17, नोट नंबर 17, राइट ऑफ यूज। जी क्या लिखते होते थे पीपी के यहां? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं सारे बच्चे जी। इसमें क्या लिखते थे?
ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल तो लीज एसेट की हमारे सिलेबस में नहीं है। कर लो सिंग, सिंग एस, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। कर लो सिंग जी। यकम जनवरी 10 को ये एसेट हमारे पास कितने पे पड़ा था? चपेड़। यकम जनवरी 10 की सुबह एसेट नहीं पड़ा था, 9 बजे बैंक खुला तो फिर जाके लीज पे लिया था। ये ओपनिंग जीरो होगा ना, बोंगे ने बोंगी मारी, ऐसे ना किया करें ना सबके सामने। ओपनिंग जीरो, ओपनिंग का मतलब होता है 31/12/9 की रात को पड़ा हुआ था। 31/12/9 की रात को पड़ा हुआ था। हाँ उन्हें 9 सारे अपनी वारी होंगे, गाड़ी वारी है 31/12/9। अच्छा, एडिशंस, आरओयू में कितनी एडिशंस हुई हैं? 412। जरा इसका टोटल करें कैलकुलेटर के बगैर। 412, दैट्स नाइस, यू गोइंग ऑन राइट ट्रैक। अच्छा, मुझे 31/12/9 की रात डर तो नहीं लगता? 31/12/9 की रात खड़े होके मुझे ये बताएं कि अकोमोडेशन कितनी थी 31/12/9 की रात? जीरो, क्योंकि एसेट ही नहीं था तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं। ठीक है, देख लो मोबाइल पे, देख लो चेक कर लो, मैं भी चेक कर लूँ, मेरे पास भी है, मैं भी चेक कर लूँ। आए हुए मैसेज मुझे भी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 10। इधर क्या आया करेगी? बीवी। वेल डन, बीवी बताएं आज। ये वही बीवी है जो बैलेंस शीट में पड़ी हुई थी? वो बीवी और ये बीवी सेम है ना? शुक्रिया, वही बीवी बैलेंस शीट में। अब हम बनाएंगे नोट, अगला नोट। ये आपके लिए नया नोट होगा। तो मोबाइल क्यों देख रहे हो? ये नया नोट होगा। बाल हटाओ माथे से, नजर आओ आप सही तरह। अच्छा, अब हम अगला नोट बनाएंगे। इसके नीचे वो लिखने डाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और वो। अच्छा, नया नोट।
अच्छा जी, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक सवाल होता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक सवाल होता है कि बताएं फ्यूचर में आपने कितने पैसे देने हैं। अभी ये फ्यूचर में कितने पैसे देने हैं, लेकिन वो पैसे डिस्काउंटेड वाले या अनडिस्काउंटेड वाले। जैसे एक स्लैब्स आप खुद भी बनाते हैं, जब सीए शुरू करें तो वाले साहब को कहते हैं कि 6 महीने के अंदर इतनी फीस पे करनी है, अगर निकल गया तो अगले 6 महीने में इतनी फीसें होंगी, वो निकल गया तो अगले 6 महीने में इतनी फीसें होंगी। तो ये पूरा सीए शुरू करने से पहले अक्सर लोग सीए फाइनल तक, यानी बैठे पीआरसी में होते हैं, तो सीए फाइनल के आखिरी पेपर तक फीसें पूछ के प्लान बना लेते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरह का प्लान है कि लेसी के यूजर्स ये पूछ रहे हैं कि आप बताएं कैसे कैसे मैच्योर होने हैं पैसे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं अनडिस्काउंटेड। ये है अनडिस्काउंटेड, ये है डिस्काउंटेड और ये है डिस्काउंट। अनडिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड और ये है, लेकिन इसमें सिर्फ वो पेमेंट्स बतानी है जो रह गई हैं, जो हो गई हैं वो नहीं बतानी। ये कहीं P&L बैलेंस शीट से लिंक नहीं होनी चीजें कि बैलेंस शीट में आपको जाके कहीं 390 ये वाला मिल रहा हो, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये एक नोट बिल्कुल इंडिपेंडेंट नोट है जिसका P&L बैलेंस शीट से कोई लिंक बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ यूजर्स को आपने बताना है कि कौन कौन सी पेमेंट कब कब ड्यू है। तो आप खड़े कहां हैं? 11 की सारी पेमेंट्स का नाम लेस देन 1 ईयर। खड़े कहां हैं? 31, 12, 10। तो 12 की सारी पेमेंट्स, 12 की तो पेमेंट अनलकीली एक ही है ना, कल के सवाल में 2 होंगी शायद, क्योंकि सेमी एनुअल का सवाल होगा। 12 की सारी पेमेंट्स का नाम 1 to 2 ईयर्स। और आप खड़े कहां हैं? 31, 12, 10 को। तो इसका नाम क्या? 2 to 3 ईयर्स। ये आईकैप ने शॉर्टकट यूज किया है, वैसे ये लफ्ज अच्छा नहीं है।
अच्छा लफ्ज है, इसका लेस देन 1 ईयर या विद इन 1 ईयर, और इसका होना चाहिए मोर देन 1 बट विद इन 2 ईयर्स। इसका सही नाम होना चाहिए मोर देन 2 साल के बाद देने हैं, बट विद इन, ये इसके असली नाम है, लेकिन आईकैप शॉर्टकट यूज करे इसलिए हम भी बस शॉर्टकट यूज कर लेते होते हैं। 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स। तो इनको स्लैब्स कहते हैं। जैसे टेक्स्ट पढ़ते थे आप स्लैब्स बनाते थे, ये इनको स्लैब्स कहते हैं। तो ये स्लैब्स आपने बनाने हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पेमेंट्स हैं और लीज 15-16 साल की है तो फिर इतना लंबा स्लैब बनाने की जरूरत नहीं। फिर आप ये वाली फिगर्स डाल देंगे और 5 ईयर से जो ऊपर होंगी, आप बताएं 2010 में यहां कौन सी आएंगी? 11 वाली पेमेंट्स। 2010 में यहां कौन सी आएंगी? 12 वाली पेमेंट्स। 2010 में यहां कौन सी आएंगी? यहां 14 वाली, यहां और यहां 16, 17, 18, 19, 20 सारी अगली पेमेंट्स इकट्ठी होकर आ जाएंगी। तो बस इस नोट का थोड़ा सा मकसद है, मकसद ये है कि यूजर्स को बता दें कि फ्यूचर में कितने पैसे अरेंज करके रखें। अब यूजर्स को ये पता है कि 130 मिलियन हमने अरेंज करने हैं 1 साल के अंदर अंदर। अगर हमारे पास ना हो 130 मिलियन अगले साल अरेंज करके रखें, 130 मिलियन अगले साल अरेंज करके रखें, ताकि जैसे वाले साहब प्लानिंग करते हैं ये पैसे या फीसों के ऐसे ऐसे अरेंज करके रख लें। तो इसका मकसद सिर्फ प्लानिंग है और कुछ भी नहीं है। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। इसमें 2 होंगे। 20.1 में हम थोड़ी सी क्या लिख दिया करेंगे? इंग्लिश लिख दिया करेंगे कि लीज 4 साल की है, इंटरेस्ट रेट ये है, छोटी सी अंग्रेजी लिख दिया करेंगे और बाकी फिर नीचे ये आ जाएगा। अंग्रेजी तो सवाल से ही हमने उठाई थी। इस नोट का नाम अजीब सा हुआ करेगा, लीज। इस नोट का नाम राइट ऑफ यूज नहीं होगा। इस नोट का नाम क्या हुआ करेगा? लीज। ओके। तो अभी आपने क्या देखा आज कि लेसी के सवाल में P&L में क्या जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस लेट पेमेंट पे और डेप्रीसिएशन। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? राइट ऑफ और लीज लायबिलिटी का कौन कौन सा पोर्शन? नॉन करंट और कल वाले सवाल में या परसों वाले सवालों में इंटरेस्ट पेएबल भी कभी कभी हुआ करेगा। इंटरेस्ट जब हम साल के एंड पे पे नहीं किया करेंगे। तीसरी नई चीज, इंटरेस्ट पेएबल भी कभी कभी आया करेगा। और जहां तक ताल्लुक है नोट्स का, तो नोट्स में हमारे 2 नोट बनेंगे। एक नोट बनेगा राइट ऑफ लाइक पीपी, ठीक है, और एक नोट बनेगा लीज में 2 बनेंगे। एक में तो इंग्लिश आ जाएगी और दूसरे में मैच्योरिटी एनालिसिस। तो ये जरा इन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। करें जल्दी, 1 आधा मिनट लगाएं जल्दी। अच्छा, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए भी वही काम करना है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देनी है। जब 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो 11 का नाम नहीं, 11 का नाम करंट नहीं, 11 का नाम लेस देन, और 12 का नाम और 13 का नाम टू। इधर करंट नॉन करंट के लफ्ज नहीं यूज करने। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to बोल दें। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, 3 to 4 ईयर, 4 to 5 ईयर, मोर देन 5। लें जी, कर लो गलती, पढ़ लो कान। क्वेश्चन 2 निकालें जी।
होमवर्क तो पीडीएफ के नोट्स शेयर किए जाएंगे, उस पर पेज नंबर लिखा होगा और आगे उसके सॉल्यूशन भी कुछ सफ़े छोड़ के अवेलेबल होगा। तो होमवर्क दिल से करेंगे या बॉल पॉइंट से करेंगे? बॉल पॉइंट से। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा जी, चलें जी, कटें भाई इसकी पीवी। मेहरबानी भाईजान, आई रियली अप्रिशिएट यू। वर्किंग 1 एलपी पीवी ऑफ एलपी, साथ वाले से के नोट्स रख देना सॉल्यूशन के ऊपर। A lease was signed on Yekam January 11 for annual rentals of 10,000 are payable in साल के एंड पे। फेयर वैल्यू इग्नोर करें, फेयर वैल्यू का चार डालना है, कुछ नहीं करना। द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 16% पर एनम। जी वर्किंग लीज पेमेंट्स 10,000 कितने साल तक देने? टोटल 50,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन यकम जनवरी 11। इज इट सो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन यकम जनवरी 11 10,000 इंटू 1 माइनस रेज टू पावर माइनस। अच्छा, सोल्यूशन भी देख के आप लोगों ने आया करना ताकि पता चले आपकी कोई गलती नहीं है। 0.16 32 वो इत्तफाकन फेयर वैल्यू के बराबर आ गया, कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। अच्छा, आप बताएं शेड्यूल स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पीवी से। पीवी से शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि हमारी जो लीज है वो कब शुरू हो रही है? हमारी लीज कब शुरू हो रही है? यकम जनवरी 11। तो 5 पेमेंट्स कब होनी है? 31, 12, 11। सही है, ये 5 पेमेंट्स होंगी। आप कैलकुलेटर पकड़ें, 32743 पे लगाएं 16%। 32743 पे लगाएं 16%। 5239। अच्छा, मुझे आप बता दें 10,000 में से कितना इंटरेस्ट पे कर दिया? तो बाकी प्रिंसिपल की मद में 4761। टोटल प्रिंसिपल कितना था? 32। इसमें से कितना पे कर दिया? कितना पेएबल है? 27982। 27982 पे 16% लगाएं। 44 जी। प्रिंसिपल 55। बैलेंस 459। अब अपने रजिस्टर पे लिखें क्वेश्चन 2 पेज 39। ये शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस बना हुआ इधर। क्वेश्चन 2 पेज 39, ये हेडिंग दे दें। क्वेश्चन 2 पेज 39।
और अब आप ऐसा करें, मुझे 2011 का P&L बना दें, 2011 का P&L और 2011 की बैलेंस शीट, 2011 की, 12 की नहीं। काफी है डाटा, या पूरा कर लूं शेड्यूल? काफी है ना, गुजारा चलेगा मेरे ख्याल से। 2011 की का P&L बनाएं और 2011 की बैलेंस शीट। जल्दी करें, अच्छे बच्चे जल्दी कर लें। चलें जी, P&L सिर्फ किस साल का? 31/12/11 का। जी मोहतरम, फिंगर थंब अप्रोच, व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर द ईयर? अच्छा, 31/12/11 का मतलब क्या होता है? 1 जनवरी 11 से 31/12/11। ये बातें जरा तसल्ली से सुने, आज आपको आसान लग रही हैं, लेकिन कल जब ईयर एंड हमारा चेंज होना है, अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड, तो फिर आप लोगों ने कहना जरा मुझे दोबारा बता दें, जरा क्या कह रहे थे आप, जरा देखिएगा जरा कहाँ से हमने निकाल, अभी सुन नहीं रहे होते क्योंकि अभी साथ साथ समझ आ रही होती है अभी, लेकिन जो जिस तरह मैं चला रहा था भाई 31/12/11 के साल का मतलब बताएं। 1 जनवरी 11 से 31/12/11। ठीक है, लीज में एक दिन आप छुट्टी करके देखें फिर अगले दिन होता क्या, एक दिन करके देखिएगा जरा इस साय की तरफ फोकस किया करेंगे हम। ये 31/12/11 का इंटरेस्ट है, ये 5239। ट्राई कीजिएगा एक दिन छुट्टी करके लीज में, कर लो सानू की 32 डिवाइडेड बाय 6549। ओके, बैलेंस शीट बना लें, बना ली। फ्रूट चाट से भी आसान है ये तो, उसमें तो पहले हाथ भी धोने पड़ते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट, रो ROU NCA, नॉन करंट एसेट्स ROU, कॉस्ट 32 माइनस इज इक्वल टू 194। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज लाइबिलिटी, बोले बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी मालूम करने के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूं, आप रब्बिल आलमीन बोलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे पक्का होगा? बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की
मैं नहीं आगे बोल रहा हूं। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन, हमारे पास फुट्टा है, तुम्हारे पास है फुट्टा? अच्छा जी, हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लग गई? 11 के लिए 12 करंट। ये साथ वाले के कान में बोलें एक दो दफा। 11 के लिए 12, बार बार बोलें। 11 के लिए 12, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट से। 11 के लिए 12, एक 11 यहां लिखा हुआ ना बेटा, ये वाला 11। 11 के लिए तूने सॉरी 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 11 के लिए 12 करंट और 13 14 15 नॉन करंट। ये प्याला, प्याली, प्याला, करंट पोर्शन ऑफ लीज। पहले करंट को बुलाया करें, करंट, नॉन करंट, मैं आई, ओके हाँ जी। कितने लोगों ने इसी तरह बैलेंस शीट बना ली थी? जबरदस्त, कमाल हो गया ये तो, रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह, कैसे जबरदस्त लोग आए। ओके, अब आप कि क्या ऑडिट पढ़ना है? क्या पढ़े? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ लिया? पढ़ लिया है आप में? हमारे भी नहीं आया अभी तक, आ गए आप लोगों में। डेफिनेशन बताओ, खड़े हो जाओ। डेफिनेशन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, और क्या पढ़ा है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, प्रोफेशनल जजमेंट, और इंडिपेंडेंस, और बस 3 दिन में ये पढ़ा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा, और इंट्रोडक्शन। अच्छा भाई, कितने सवाल होमवर्क में? 2 या 3? 1, ठीक है, जाएं। साथ वाले को ले जाया करें साथ ही।